हेलो एवरीवन, वेलकम टू M97 स्टडी। आज इस वीडियो में बात करने वाले केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन जितने सारे आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी को बता दें दोस्तों कि इस वीडियो के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, वो भी केमिस्ट्री का, जो कि पिछला बार एग्जाम में पूछा गया वही क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं। उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, तभी जाकर के पूरी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड हो, तो आपको इस चैनल पे बने रहना होगा और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम ये इस चीज़ का फॉर्म भरें या फिर ITF फॉर्म भरें या फिर पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल। आप जो भी स्टूडेंट है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमने ITI का फॉर्म भरे हैं या फिर पॉलिटेक्निक का या फिर पैरामेडिकल का, ताकि उससे जुड़ी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर सकें। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर पहले बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न है, कौन एक आदेश रहित कण है? आदेश रहित कण कौन है? न्यूट्रॉन है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि वन लाइनर क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा, इसलिए आप टोटल क्वेश्चन को देखें और आराम से याद करें, ताकि एग्जाम में आपका कोई परेशानी ना हो। उससे पहले आप सभी को बता दें कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। दूसरा प्रश्न है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तीसरा प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। चौथा नंबर प्रश्न है, परमाणु नाभिक में अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है, जल में तैरना न्यूटन की गति की किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। आगे देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आठवां प्रश्न, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? यानी कि कोई अगर एक चलना स्टार्ट हो गया, एकाएक गिरने की आशंका बन जाता है, तो कौन सा है? तो वो है विराम जड़त्व। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 12th का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सके। ये है आपका पैरामेडिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन। 9 नंबर प्रश्न है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम लागू होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? कितना भाग रहता है? 1/10 भाग रहता है। याद रखिएगा दोस्तों, टोटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपका 11वां प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? किसने सिद्ध किया था? कॉपरनिक्स ने किए थे। कॉपरनिक्स। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका 12वां प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, आखिर क्यों? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके लिए खाना जल्दी बन जाता है। 13वां प्रश्न, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है क्या? तो पारा है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा। आगे देख लेते हैं। 14वां प्रश्न, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। आपका 15वां प्रश्न है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वैसे भी आप सभी को पता है दोस्तों कि प्रकाश एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम से जब लौटती है तो वो क्या कहलाता है? सेम उसी माध्यम से जब लौटता है तो प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। आपका 16वां प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? कितना भाग है? 1/6। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आपका 17वां प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद क्या हो जाता है? गोलाकार। 18वां प्रश्न है दोस्तों, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। आगे देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। 20 नंबर प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लावन का नियम। चलिए आगे देख लेते हैं।
21 नंबर प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? एक नॉर्मल व्यक्ति का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 98 फ़ारेनहाइट। कितना होता है दोस्तों? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 22 नंबर प्रश्न है, अपेक्षित आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। किसका? हाइग्रोमीटर। 23 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष सही किया जा सकता है किससे? अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करना है। दूर दृष्टि दोष सही किया जा सकता है किससे? उत्तल लेंस के द्वारा। 25वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉनों की खोज थॉमसन ने किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। 26वां प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? पृथ्वी की ओर क्या होती है? गुरुत्वाकर्षित होती है। कौन सा? तो ब्रह्मगुप्त बताए थे सबसे पहले। 27वां प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? अगर बॉल को अधिकतम दूरी तक पहुंचाना है तो बल्लेबाज को क्षैतिज 45 डिग्री कोण बना करके मारना है, तभी जाकर के बॉल सबसे आगे जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। 28वां प्रश्न, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिए थे? रामफोर्ड। किसने? रामफोर्ड ने। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। 29वां प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने? डेवी। इसका फुल नाम क्या है? हैम्फ्री डेवी। चलिए आगे देख लेते हैं। 30वां प्रश्न, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। किसके? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। 31वां प्रश्न, ताप युग तापमापी सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। किसके? सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न, पूर्ण विकिरण तापमापी सिद्धांत पर आधारित है। उत्तम तापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। किस पे दोस्तों? स्टीफन के नियम पर। 33वां प्रश्न, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य की आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो वो यंत्र का नाम है पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी द्वारा। किसके द्वारा? पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। 34वां प्रश्न है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? एक ही होंगे तो कितना होना चाहिए? -40 डिग्री। चलिए दोस्तों ये कितना होना चाहिए? -40 डिग्री। चलिए आगे देख लेते हैं। 35वां प्रश्न, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? कितने डिग्री के बराबर होगा? तो -32 डिग्री। कितना होगा दोस्तों? -32 डिग्री। 36वां प्रश्न, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस। ये -32 नहीं होगा दोस्तों, ये 32 होगा, याद रखिएगा। ये क्या होगा? 32 डिग्री। ये हाँ 37 डिग्री सेल्सियस। 37वां प्रश्न, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? परमाणु घड़ियां का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? किस ताप अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आगे देख लेते हैं। 40वां प्रश्न, साइकिल के ट्यूब में अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। दोस्तों आगे देख लेते हैं। 41वां प्रश्न है, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा? जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। दोस्तों ये सब सारे कंसेप्ट भरी क्वेश्चन है, आप याद कीजिए और एग्जाम में आसानी से एग्जाम आंसर देकर के चले आइए। 42वां प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? किसके कारण नहीं जाते? चालन के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 43वां प्रश्न, द्रवों तथा गैसों में यानी कि द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। 44वां प्रश्न, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस संचार के माध्यम से आती है? विकिरण के माध्यम से आती है। चलिए आगे देख लेते हैं। 45वां प्रश्न, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में
माध्यम आवश्यक नहीं है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण माध्यम नहीं है। 46 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है? तो विकिरण है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संवहन। 48 नंबर प्रश्न, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। चलिए आगे देख लेते हैं। 49वां प्रश्न, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफेद होना चाहिए, नीचे काला होना चाहिए। 50वां प्रश्न, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? किसके द्वारा? तो विकिरण द्वारा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं डेली क्लास चले तो आपको चैनल पर बने रहना होगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।